सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत तो की है। समाअत के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, बताइएगा, आज बड़ी तफसीलन फुल कोर्ट ने फैसल सिद्दीकी से सवालात भी किए और फैसल सिद्दीकी ने जवाब भी दिए। अहम नुकात क्या थे आज की समाअत के? और गालिबन जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हम पहली या दूसरी दफ़ा ये ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स सुन रहे हैं, उन्होंने क्या अहम नुक्ते उठाए? जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आज चौथी समाअत थी और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल के दलाइल की वजह से अब कल भी इस केस की समाअत होगी और अटॉर्नी जनरल तकरीबन उन्होंने 1 घंटे का वक्त कहा है, लेकिन इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, वो अपने दलाइल देंगे। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो MQM पाकिस्तान के वकील फैसल सिद्दीकी ने जो है वो अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी का इख्तियार है कि अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 को सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतालिक आइन की शिक है आर्टिकल 191 उसके साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी कर सकती है, जिसके बाद जजेस की जानिब से जो है उनसे सवालात करने का आगाज हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया है, इसको जो है वो आइन के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत भी करार दिया। वो शुरू से यही सवाल कर रहे थे, लेकिन आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पहले जो है वो ये कहा कि जो पार्लियामेंट से रिकॉर्ड मंगवाया गया था इसी केस के अंदर, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में 8 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड आ जाता तो पता चल जाता कि किस तरीके से कानून साजी की गई। उसके बाद उन्होंने आखिर में एक जो है वो इंटरेस्टिंग सवाल ये किया कि क्या कभी कोई ऐसी टीम देखी है जिसके 3 कप्तान हों, क्योंकि इस एक्ट के अंदर 3 जजेस की कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के बेंचेस बनाए। तो उन्होंने कहा कि क्या कभी कोई ऐसी टीम देखी है जिसके 3 कप्तान हो और वो कामयाब हो जाए। तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि टीम के अंदर फिर भी एक कप्तान और एक वाइस कप्तान होता है और यही जो है वो तरीकेकार होता है। उसके बाद आज पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार के हैं हारून रशीद, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने तमाम जो एक्ट के हक में जो दलाइल दिए गए उनको अपनाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान बार कई सालों से जो है ये मुतालबा करी थी और करारदादें जो है वो पेश करी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट होना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) की वजह से जो कुछ भी हुआ माजी में वो सामने है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि बार काउंसिल यानी वकला के दरमियान में आखिर ये इख्तलाफ क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने तो इस एक्ट की मुखालफत की है, लेकिन आप जो है वो इस एक्ट की हिमायत कर रहे हैं। तो उस पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार ने ये बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट बार भी इसी तरह की जो है वो मुतालबे करती रही कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन अब उनका मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हो गया है। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो अहम रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट जो है वो मुदाखलत कर रही है तो कोई ये क्यों नहीं कह देता कि पार्लियामेंट जो है वो इसके एक्ट के जरिए जो है वो ये मुदाखलत करी। उन्होंने कहा कि एक्ट के अंदर एक्ट के होने पे ठीक होने पर किसी को एतराज़ नहीं है, तरीक़ेकार पे एतराज़ है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चीफ जस्टिस के तौर पर कई साल तक फुल कोर्ट मीटिंग ना बुलाऊं तो मेरे खिलाफ क्या आईनी दरख्वास्त आ सकती है या नहीं। इस पर जो है वो वकील की जानिब से जब जवाब नहीं आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी एक पोजीशन लेने को तैयार नहीं है इस बात के ऊपर कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे बेंचेस बनाने से मुतालिक, फुल कोर्ट मीटिंग के बुलाने से मुतालिक, उन पर अगर चीफ जस्टिस नहीं एक्शन कोई लेता तो उसके खिलाफ कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकता है या एक्शन उठा सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई मसाइल हुए, बार बार सामने आते रहे, लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई। उन्होंने आखिर में जो MQM पाकिस्तान के वकील ने फैसल सिद्दीकी उनसे ये भी सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले फुल कोर्ट की जो मीटिंग है वो कब हुई थी, फुल कोर्ट का जो फुल कोर्ट बेंच ने केस कब सुना था। तो इस पर उन्होंने बताया कि 2015 में केस सुना गया था एक फुल कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस के बाद अब एक फुल कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट बेंच के केस अपील के मामले के ऊपर भी हमने देखा कि बड़ी लंबी बहस हुई है। अच्छा, ये भी बताइएगा मरियम, एक मौके पर जस्टिस काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान थोड़ी नोकझोंक भी हुई, वो क्या मामला हुआ?
جی، اس سماعت کے آغاز میں جب سوالات کرنے کے اوپر چیف جسٹس نے بار بار جو ہے وہ وکیل فیصل صدیقی کو یہ کہا کہ وہ اپنی دلیل مکمل کر لیں اور ان سے سوال نہ کیا جائے، جبکہ جسٹس منیب اختر سوال کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن سوال کر رہے تھے، اور چیف جسٹس نے دونوں کو ایک ایک بار ٹوک کے پہلے یہ درخواست کی کہ تمام ججز اپنے سوالات جو ہیں وہ ان کو پہلے روک لیں اور جو وکلا ہیں ان کو دلائل مکمل کرنے دیں، اس کے بعد سوال کریں۔ لیکن جب بار بار جسٹس منیب اختر کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو چیف جسٹس نے ان کو یہ کہا کہ آپ سوال کا حق ضرور رکھتے ہیں لیکن پہلے وکیل کو اپنی دلیل مکمل کرنے دیں۔ لیکن جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ احتجاجاً یہ کہا کہ ان کا بینچ کے رکن ہونے پہ یہ حق ہے کہ وہ سوال کریں اور ان کا یہ حق جو ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور پھر جسٹس منیب اختر نے فیصل صدیقی سے جو سوال کرنا تھا وہ اپنا کیا اور انہوں نے چیف جسٹس کے اعتراض کو جو ہے وہ اس وقت تو قبول نہیں کیا، اور یہی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں تھوڑی سی بحث تھی۔ لیکن بعد میں ججز کی جانب سے سوالات کیے جاتے رہے اور وکیل فیصل صدیقی نے تمام جو ججز کے سوالات تھے ان کے بھی جوابات دیتے ہوئے تقریباً 4-4.5 گھنٹے جو ہے وہ آج دلائل دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اب تھک گئے ہیں اس لیے کہ اس کی وہ اپنے دلائل مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مریم نواز، بہت شکریہ، تفصیلاً انہوں نے آج کی سماعت سے متعلق آگاہ کیا، اور اب اس کیس کی سماعت کل دن 11:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ بہت شکریہ مریم۔